चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हमने ये बात पढ़ी कि जब भी किसी हम वायर में करंट की बात करते हैं तो करंट के लिए हम दो तरह के चार्जेस हमारे जहन में आते हैं। मतलब एक चार्ज है पॉजिटिव, दूसरा चार्ज है नेगेटिव। मतलब करंट जब भी फ्लो करता है तो इट फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ, इट हैज़ डायपोल्स, कि दोनों तरह की पोलैरिटी, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। सेम इज़ द केस विद मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिज्म के अंदर क्या है, इसमें भी उसी तरह दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा कि एन इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट। कि इलेक्ट्रिक मोनोपोल का मतलब यह है कि अगर आप चाहें तो एक पॉजिटिव अलग से एग्जिस्ट करता है, अगर आप ये चाहें तो आप इसको अलग कर सकते हैं। एक नेगेटिव को अगर आप चाहें कि आपने इसको अलग करना है, यू कैन डू इट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब आप मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट के दोनों पोल्स नॉर्थ और साउथ हमेशा इकट्ठे एग्जिस्ट करेंगे। मैग्नेटिक हमेशा अब तक डायपोल के तौर पर हमें मिलता है। मतलब हमने अभी तक यूँ नहीं किया कि नॉर्थ और साउथ को अलग अलग कर लें। नॉर्थ और साउथ को अलग नहीं कर सकते। सपोज हमारे पास एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अंदर यहाँ पर हम इसके मार्किंग कर रखिए कि नॉर्थ पोल है, इस तरफ साउथ पोल है। तो अगर मैं इस मैग्नेट को दरमियान से कट कर दूँ तो आप ये समझें कि ये साउथ अलग हो गया, नॉर्थ अलग हो गया। इट कैन नॉट बी डन, ये नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आप इसको दरमियान से स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट करते साथ ही ये मैग्नेट फिर से दो डायपोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों हाफ्स। यहाँ पर भी उसी तरह ये जो हाफ आप करेंगे ये भी नॉर्थ साउथ में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम जो दूसरा आप हाफ करेंगे यहाँ पर भी उसी तरह नॉर्थ और साउथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका एक तो हमें अब तक की ये बात मैं कह रहा हूँ टुडेस रिसेंट डेट तक के हम मैग्नेट के सिंगल पोल को ऑब्टेन नहीं कर सकते। मैग्नेट जब भी हमें मिलता है तो वो दोनों पोल्स इकट्ठे होते हैं, तो वो इकट्ठे होंगे तो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हो सकता है कि कमिंग डेज़ के अंदर हम जब मज़ीद थोड़ी सी प्रोग्रेस करें तो हो सकता है कि हम नॉर्थ और साउथ को अलग कर लें, लेकिन फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं है। जबकि चार्जेस के अंदर उन दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो सोचने की बात यहाँ पर यह है कि मैं चार्जेस और मैग्नेटिज्म को आपस में इकट्ठा लेके क्यों चल रहा हूँ। तो उसकी रीज़न ये है कि हमने ये बात नोट की कि जब भी किसी वायर में से करंट पास करता है तो वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। हमें कैसे पता चला कि ये वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है? इसके पीछे दो साइंटिस्ट थे, एक थे एम्पियर और दूसरे हैंस क्रिस्टियन ऑयस्टेड। ठीक है, फर्स्ट वन इज एम्पियर, सेकेंड वन was हैंस क्रिस्टियन ऑयस्टेड। इन दोनों ने अलग अलग ये बात प्रूफ की कि जब भी किसी वायर में से करंट पास करता है तो उस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब उस पर हम बाद में चलते हैं, पहले हम देखते हैं कि हम इस मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कैसे करते हैं। हम इस सारे के लिए हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ कंपास नीडल। ठीक है, अगर हम उस कंपास नीडल को देखें तो कंपास नीडल के अंदर लगा होता है एक छोटा सा मैग्नेट, अ वेरी टाइनी मैग्नेट, और उस मैग्नेट के ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल्स मेंशन होते हैं। मतलब इसका हाफ एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, दूसरी तरफ साउथ पोल। अब इस मैग्नेटिक नीडल को, इसको कंपास नीडल भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक नीडल। इस मैग्नेटिक नीडल को आप अर्थ के ऊपर फ्रीली सस्पेंड करें तो ये अर्थ के ओरिएंटेशन के मुताबिक किसी ख़ास एंगल पे रुक जाती है। अब वो ख़ास एंगल कौन सा है उसको डिस्कस करते हैं। तो असल में हमारी अर्थ के अंदर भी ना एक मैग्नेट है, छोटा सा बिल्कुल वीक मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेट है जिसकी वैल्यू तकरीबन हाफ ऑफ द 10⁻⁴ उसकी स्ट्रेंथ है। तो अब ये जो नीडल है ये अलाइन करेगी ख़ुद को उसी मैग्नेट के अकॉर्डिंग। सपोज़
सपोज ये हमारी अर्थ है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अगर हम डिस्कस करें तो मैं कहता हूँ यहाँ पर है नॉर्थ, यहाँ पर है साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर है वेस्ट। पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैं कह रहा हूँ कि अर्थ का नॉर्थ पोल सपोज इस तरफ है, सपोज अर्थ का नॉर्थ पोल इस तरफ है, मैं मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पर रखता हूँ। अब जब मैग्नेटिक नीडल खुद को अलाइन करेगी ना, तो मैग्नेटिक नीडल खुद को अलाइन कुछ यूँ करेगी कि मैग्नेटिक नीडल का इस तरफ साउथ होगा, यहाँ पर नॉर्थ होगा, क्योंकि हमने ये बात पढ़ रखी है नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है एंड साउथ रिपेल साउथ। सो मैग्नेटिक नीडल का साउथ अर्थ के नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साउथ नॉर्थ की तरफ होगा और नीडल का नॉर्थ अर्थ के साउथ पोल की तरफ होगा। तो यहाँ से हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर लेते हैं उसकी डायरेक्शन के। नेक्स्ट चीज़ से इस पर चलें तो नेक्स्ट पर हमने क्या करना है, अब इस वायर में से अगर हम करंट पास करें तो इस वायर के इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एंड हाउ वी विल डिटेक्ट इट, वी विल डिटेक्ट इट बाय यूजिंग अ कंपास नीडल और मैग्नेटिक नीडल। तो अगर मैं इस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक नीडल प्लेस करूँ मुख्तलिफ जगहों पर, तो इसमें उसी तरह मुझे फील होगा कि करंट पास कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ दिस कि अगर मैं इस करंट में यहाँ से कहता हूँ करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड, तो इसके इर्द गिर्द मैं मैग्नेटिक नीडल प्लेस करता हूँ। अब ये डायग्राम बनाना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मैं यहाँ पर सर्कल आपको शो नहीं कर सकता। आप यूँ कंसिडर करें कि ये एक वायर है जो करंट लेकर इस बोर्ड के अंदर की तरफ मूव कर रही है। यू कैन से दैट इट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड। तो अगर मैं इस बोर्ड के परपेंडिकुलर बात करूं, फिर सुन लें मेरे पास एक वायर है जो यहाँ से करंट को लेकर आपसे अवे जा रही है। इट इज़ गोइंग इन टू द प्लेन, इन टू द बोर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। तो ये है वो वायर जो करंट लेके जा रही है। मैंने इसके ऊपर क्रॉस लगाया। क्रॉस क्यों लगाया? इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम यू। ये अगर आपकी तरफ आ रही होती तो इसके लिए हम डॉट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये नोटेशन होती है। ये दो तरीक़ेकार हैं लिखने के, क्योंकि जब हम वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं तो वेक्टर्स को ड्रॉ करते वक्त ये मुमकिन नहीं होता कि हम वेक्टर्स को बुक से बाहर की तरफ बना लें। मतलब अगर हमारे पास वेक्टर की डायरेक्शन आ रही है किसी की परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बुक ऑफ द बोर्ड, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर तो हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते। अब मैंने इस सरफेस के ऊपर 90 डिग्री बनाना हो तो वो यहाँ पर यूँ है ना, तो इसको मैं ड्रॉ तो नहीं कर सकता इस बोर्ड के ऊपर। तो उसके लिए फिर हम नोटेशन ये यूज़ करते हैं कि अगर वो परपेंडिकुलर सरफेस से बाहर है तो आप उसके लिए डॉट यूज़ कर लेते हैं। अगर वो परपेंडिकुलर इनटू द सरफेस बनाया है तो उसके लिए हम क्रॉस का साइन यूज़ कर लेते हैं। तो अभी मैं कंसिडर ये कर रहा हूँ दैट दिस वायर इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड the current is moving away from us, so you can say that it is going into the board. So अब करें क्या कि ये वायर है, इस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक कंपास रखें, मैग्नेटिक नीडल रखें, मैग्नेटिक नीडल रखें। हर पॉइंट के ऊपर आपको नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाएगी। जब आप मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पर रखेंगे तो मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक नीडल आपको नॉर्थ पोल यहाँ शो करेगी, दूसरे एंड पे यहाँ पर साउथ पोल शो करेगी। मैग्नेटिक नीडल को आप यहाँ पर प्लेस करें, मैग्नेटिक नीडल यहाँ पर आपको नॉर्थ पोल शो करेगी, यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल आपको साउथ पोल शो करेगी। मज़ीद आप यहाँ पर मूव कर जाएं, मैग्नेटिक नीडल यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल शो करेगी। एंड सेम इज़ द केस ओवर हेयर कि यहाँ पर रखेंगे नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल, और यहाँ पर जो करंट था वो किधर जा रहा था? करंट वाज मूविंग इनटू द प्लेन। अब अगर मैं तमाम तो नॉर्थ पोल्स को आपस में ज्वाइन करूँ तो ये जो मेरे पास पाथ बनेगा दैट पाथ विल बी सर्कुलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी वायर में से करंट पास करता है तो करंट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर शेप में होता है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का क्या मतलब है? अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बेहतर कर दूं, बुक वाली डायग्राम भी कंपेयर कर देते हैं और जो मैंने आपको सिखाया तरीक़ेकार कि ये वायर जो करंट आपसे लेकर अवे चल रही थी, जब इस पर मैं डायरेक्शन ड्रॉ करता हूँ सारे के सारे नॉर्थ पोल्स को ज्वाइन करके, तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ यूँ आई थी एंड दिस डायरेक्शन इज़ क्लॉकवाइज। ठीक है, सेम इसी तरह जब वो करंट
आउटसाइड पर आ रहा होगा, बाहर की तरफ आएगा, मतलब जब मैं उसके लिए नोटेशन यूज़ कर देता हूँ, सपोज आई यूज़ डॉट फॉर दैट, कि यहाँ पर अब जो वायर है, अब वायर में से करंट बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब वायर बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही है, प्लेन से बाहर की तरफ है। अब जब मैं इसके लिए ड्रॉ करूँगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी काउंटर क्लॉकवाइज। सो यू कैन से दैट इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। और वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है? इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसी तरह अगर करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा हो किसी वायर में से, जिस तरह आपने प्रीवियस पढ़ के आए, करंट अपवर्ड फ्लो करेगा तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके इर्द गिर्द सर्कुलर होगी, और उसकी डायरेक्शन आपको यूँ ड्रॉ करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज। सेम इसी तरह अगर किसी वायर में से करंट पास कर रहा है और करंट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, मतलब वायर आपने डाउनवर्ड उसमें से करंट पास कर रही है, लेके चल रही है, तो इसके इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। तो हमें ये सब कुछ याद रखने के लिए कोई ना कोई रूल होना चाहिए, या हमें ये याद रहे कि करंट की डायरेक्शन हमने किस तरह बनानी है, क्योंकि हर जगह पर मैग्नेटिक नीडल या कंपास नीडल हमारे पास नहीं होती। सो उसके लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल, दैट इज़ कॉल्ड राइट हैंड रूल। और इसके लिए स्क्रू नट वाली भी हम नोटेशन यूज़ करते हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट हैंड रूल, वो जो राइट हैंड रूल ये स्टेट करता है कि द थंब ऑफ योर राइट हैंड शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, while the curling finger will indicate the direction of magnetic field। अगर मेरा थंब करंट की डायरेक्शन में हो तो कर्लिंग फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। तो बच्चों अगर यहाँ पर करंट इनटू द प्लेन है तो थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। करंट यहाँ पर दूसरी डायग्राम देखें जो मैंने डायग्राम नंबर 2 बनाई, मैंने कहा करंट बाहर की तरफ है, आपकी तरफ है, तो यहाँ से जब मैं डायरेक्शन बनाऊंगा इट विल कम आउट एज एंटी क्लॉकवाइज। थंब आपकी तरफ और कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगी, तो डायरेक्शन क्या आएगी? एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने किस तरह डायरेक्शन बनाई? करंट किधर मूव कर रहा है? करंट इज मूविंग अपवर्ड। मैं जब कर्लिंग फिंगर्स रोटेट करूँगा तो करंट की डायरेक्शन कुछ यूँ, और जब मैं इसे ऊपर से देखूंगा तो ये मुझे काउंटर क्लॉकवाइज मिलेगी। और सेम इसी तरह जब करंट डाउनवर्ड फ्लो करेगा तो थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड, करंट जो मूव कर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कर्लिंग फिंगर के अलॉन्ग, और उनकी डायरेक्शन कौन सी आएगी जी? दैट विल बी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर एक चीज़ जहन में रखनी है, दैट इज़ योर राइट हैंड, दैट मस्ट बी योर राइट हैंड। इसके लिए दूसरा भी एक नाम लिखा जाता है, दैट इज़ स्क्रू नट रूल। और वो ये है कि जब आप किसी स्क्रू को ओपन कर रहे हो, ठीक है, जब आप किसी स्क्रू को ओपन कर रहे हो तो स्क्रू किधर आएगा? बाहर आएगा, और उसकी डायरेक्शन उसको घुमाते वक्त आप किस तरह घुमाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और इसी तरह जब किसी स्क्रू को आप टाइट कर रहे हो तो वो टाइट होते वक्त आपसे अवे, मतलब वो बोर्ड के अंदर एंटर हो रहा है, तब डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। तो वो भी वर्ड लिखा जाता है, आपकी बुक पे एज सच मेंशन नहीं है। नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि जब भी किसी वायर में से करंट पास करता है तो करंट के उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट ये जो लाइंस हैं, दीज लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स एंड दे फॉर्म अ कंसेंट्रिक सर्कल। मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल किस तरह कि इस वायर के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लाइंस होंगी। ये बेसिक वायर है सेंटर में, ये यहाँ पर ये ब्लैक कलर की जो मैंने बना रहा हूँ डॉट, इसका मतलब ये वायर है जो करंट लेके जा रहा है, और इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लाइंस हैं जो करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं, जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा सर्कल है। और इस तरह के सर्कल्स के लिए हम वर्ड लिखते हैं, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। नेक्स्ट अब आ जाते हैं, अगर हम दो वायर्स को एक साथ प्लेस करें, देन व्हाट विल हैपन? देन देयर मस्ट बी एन अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दैम। क्योंकि इधर भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन के दो वायर्स जिनमें से करंट पास कर रहा हो, दे कैन अट्रैक्ट एज वेल एज दे कैन रिपेल डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो अगर मैं उस डायग्राम पे चलूँ कि सपोज करें जी हमारे पास दो वायर्स हैं, दोनों करंट लेके चल रही हैं। एक वायर, ये वायर नंबर 2, इन दोनों में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है।
करंट की जब डायरेक्शन अपवर्ड होगी तो दोनों के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब दोनों के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? अभी हमने सीखा वो डायग्राम रेस की, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। नहीं होता, बनाए अपना राइट हैंड रूल लगाएं इस पर, तो आपको करंट की इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी काउंटर क्लॉकवाइज। सेम इसी तरह यहाँ पर दूसरी वायर का मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी वायर का मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरह, ये भी काउंटर क्लॉकवाइज होगा। दरमियान में अब मैंने वो रीजन ड्रॉ किया है जहाँ पर इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है। अब यहाँ पर होगा क्या कि सपोज मैग्नेटिक फील्ड का भी हमने प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्योंकि नहीं सीखा, तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि यहाँ पर सपोज करें साउथ है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने ड्रॉ किया उसका साउथ वाला पोर्शन है। या आप यूँ कर लें, जब आप नीडल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपने जब डायरेक्शन बनानी है, करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक नीडल जब आप प्लेस करेंगे तो मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन यहाँ पर किधर होगी? अपवर्ड। यहाँ पर किधर होगी? डाउनवर्ड। जब आप इस पॉइंट पर चलेंगे ऊपर, यहाँ पर जब मैग्नेटिक नीडल बनेगी तो इसकी डायरेक्शन कुछ यूँ होगी, नॉर्थ, यहाँ पर साउथ। इस पॉइंट पर चलें तो यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल जो ब्लू वाले के केस में है वो किस तरह बनेगी? वो मैग्नेटिक नीडल कुछ यूँ बनेगी, नॉर्थ, और नीचे की तरफ सॉरी ऊपर आएगा साउथ, नीचे क्या आ जाएगा? नॉर्थ। ठीक हो गया? मतलब ये डायग्राम कुछ यूँ बनेगी, यहाँ पर ऊपर साउथ, नीचे क्या होगा? नॉर्थ, एंड सो ऑन। आगे यहाँ पर ड्रॉ करें तो यहाँ पर भी उसी तरह नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? साउथ। ये हो गया इस डायग्राम का। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जब आप इसकी लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर जब कंपास नीडल रखेंगे तो ब्लैक वाले केस में क्या होगा? नॉर्थ किधर होगा? अपवर्ड। साउथ किधर होगा? डाउनवर्ड। नॉर्थ के सामने क्या आ गया? साउथ। दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं जब करंट की डायरेक्शन सेम हो। अगर करंट की डायरेक्शन ओपोजिट हो तो दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल करती हैं। रिपेल करने की वजह क्या? क्योंकि उनका एक जैसे पोल सामने आ जाते हैं। नॉर्थ नॉर्थ के सामने आ जाता है, साउथ साउथ के सामने आ जाता है, सो दे विल रिपेल ईच अदर। इन दिस केस व्हेन बोथ हैव द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द बोथ वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द ऐसा क्यों नहीं हमें प्रोमिनेंट फील होता? नंबर वन, उसमें रीज़न ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो वायर्स में करंट फ्लो कर रहा है, एक तो वो बहुत कम है। ठीक है, ये जितना ज़्यादा करंट होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्गर होता है। आगे हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे। तो दूसरी तरफ बिल्कुल वही बात कि जब नॉर्थ के सामने आ जाता है तो वो रिपेल करता है। अब दूसरी जो यहाँ पर कंडीशन आती है जी, और इसमें कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो रिपल्शन नहीं हमें फील होती, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी वायर्स हैं, हम केबल्स यूज़ करते हैं, हम वायर नहीं यूज़ करते हैं, हम उसके ऊपर इंसुलेशन रखते हैं। वो इंसुलेशन मैग्नेटिक फील्ड को कहीं ना कहीं वो उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं होने देती जिस तरह होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर चलें तो अब मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में कब तक रहेगा? एज लॉन्ग एज द करंट विल फ्लो थ्रू इट, मैग्नेटिक फील्ड विल एग्जिस्ट। अगर करंट फ्लो होना बंद कर गया, किसी किस्म का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हो सकता है थोड़ी देर हो और उसके बाद ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर से भी मुराद ये है जस्ट फॉर अ मूवमेंट ऑफ टाइम, थोड़ी देर के लिए हो, उसके बाद ख़त्म हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस। इस चीज़ को हम चैप्टर नंबर 17 में मज़ीद डिस्कस करेंगे। वक्ती सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जब तक करंट है मैग्नेटिक इफेक्ट है, क्योंकि करंट का ही इफेक्ट है ना मैग्नेटिज्म। तो जब करंट नहीं, मैग्नेटिज्म ख़त्म। तो अब बारी आ गई, अब मुझे चाहिए कि मैं डिफ़ाइन करूँ व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। करंट के फ्लो की वजह से किसी वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और मैं अगर ये बात कहूँ वेयर देयर इज़ इलेक्ट्रिसिटी देयर विल बी मैग्नेटिज्म, तो ये बात गलत नहीं है। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है कि जब किसी वायर में से करंट पास करता है, इट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। दिस मैग्नेटिक फील्ड वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय एम्पियर एंड हैंस क्रिस्टियन ऑयस्टेड। ठीक है, इन दोनों ने ये थ्योरी दी थी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। और ये जो चार्जेस के ऊपर थ्योरी थी, ये थ्योरी तकरीबन 600 to 700 बिफोर आफ्टर द जीसस क्राइस्ट, ये यहाँ तक की कहानी है, बिफोर द जीसस ऑफ क्राइस्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का तब से लोगों को पता था। ठीक है, और बाद में उस चीज़ को हम करते करते यहाँ तक पहुँचे। नेक्स्ट चीज़,
इसके अंदर अगर मज़ीद हम थोड़ी सी आगे चलें तो हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात की हुई है जिसको हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का नाम दिया था। व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, लेट अस स्टार्ट दैट कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या चीज़ है। जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब है हाउ स्ट्रॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड इज। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से मुराद के जिस मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। अब आपने एक वायर में से करंट पास किया, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। लार्जर द अमाउंट ऑफ करंट, स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, लेसर इज द अमाउंट ऑफ करंट, वीकर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। कि करंट ज़्यादा हो तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है, और जब करंट आप कम कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। सो इस बात को अगर हम लेके चलें तो हम इस चीज़ को कहते हैं जी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और इसके लिए सिंबल यूज़ किया जाता है बी। बी इज़ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और बी के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं दैट यूनिट इज़ टेस्ला। हम बी के लिए यूनिट यूज़ करते हैं टेस्ला। टेस्ला इज इक्वल्स टू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। टेस्ला इज इक्वल्स टू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और इसके लिए दूसरा भी यूनिट यूज़ होता है दैट इज़ वेबर। उसको हम बाद में, वेबर पर मीटर स्क्वायर, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के, आज के टॉपिक के अगले हिस्से में। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या चीज़ है, द फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। अब इस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ जब आपने इस वायर में से करंट पास किया, तो जितना वायर के क्लोज होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग, जैसे जैसे आप उससे अवे जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वैसे वैसे वीक होता जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम मूव करते हैं इसी चीज़ को मज़ीद बेहतर समझने के लिए मैग्नेट के ऊपर, कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनाया जाता है। तो सपोज़ ये हमारे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर देखनी हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए हम मैग्नेटिक नीडल यूज़ करते हैं। हम उसी तरह कंपास नीडल को यूज़ करते हैं, तो कंपास नीडल इसके इर्द गिर्द खुद कुछ ना कुछ अलाइनमेंट शो करती है, और उस अलाइनमेंट से हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से एमिट होती हैं और साउथ पोल पे जाके एंड होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से एमिट होती हैं और नॉर्थ पोल से एमिट होकर कहाँ तक जाती हैं, दे मूव टूवर्ड्स साउथ पोल। ठीक है, और ये डायग्राम अक्सर आपने बुक्स पर बनी देखी होगी, और यहाँ पर हम कुछ यूँ कर देते हैं बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन जब भी आप देखेंगे इट विल बी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, कि नॉर्थ से इसकी डायरेक्शन साउथ पोल की तरफ होगी। और इसको भी फाइंड करने के लिए दो तरीक़ेकार हैं कि आप मैग्नेट के इर्द गिर्द कंपास नीडल को डिफरेंट प्लेसेस पे पुट करें, और प्लेस करने के बाद आप उसकी डायरेक्शन सबको ज्वाइन कर दें तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप इसके इर्द गिर्द आयरन के छोटे छोटे पीसेस को अगर आप रख के शेक करें तो वो भी अपने आप को इसी तरह से अलाइन करेंगे, और यूँ हम जब उन लाइंस को मैच करते हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाती है। जिस तरह हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, सेम इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नेक्स्ट अब चलें जी, हम इसी वायर से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना सकते हैं जी। तो नेक्स्ट इस हिस्से में हम वायर में अगर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वायर में स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करते हैं कि ये स्ट्रेट वायर जिसमें से करंट पास कर रहा है, और इसमें करंट की कोई एक डायरेक्शन है फिक्स, मैं कह देता हूँ अपवर्ड, तो इसके इर्द गिर्द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। तो अगर मैं इसी वायर को मोल्ड कर दूँ, मैं उसी को टर्न्स में कन्वर्ट कर दूं, तो होगा क्या, तो ये वायर मेरे पास कुछ इस शेप में आ जाएगी कि मैं इसी वायर को इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यही वायर मेरे पास कुछ इस तरह से अपेयर हो। अब जब हमने वायर को यूँ टर्न दे दिया
तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज सोलेनॉइड। ठीक है, जब आप वायर को बहुत ज़्यादा लूप्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये अ वायर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स, दिस इज़ कॉल्ड एज सोलेनॉइड। तो इस कंपोनेंट का नाम है जी, इट इज़ कॉल्ड सोलेनॉइड। है वही वायर, ये वही वायर है, देयर इज़ नो डिफरेंस, सिर्फ आपने उसको आगे लूप्स में कन्वर्ट कर दिया। इफ़ आई ड्रॉ इट फॉर यू, तो आप इसको यूँ समझें कि ये हमारे पास एक वायर है, इस वायर को अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे लूप्स में कन्वर्ट करूँ, तो मैं इसको कुछ यूँ लूप्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये वही वायर और मैग्नेटिक फील्ड, आप अब होगा क्या कि जब ये वायर एक दूसरे के क्लोज आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐड होना शुरू हो जाएगा। जब आप इस वायर को एक दूसरे को क्लोज ले आए तो ये ऐड होना शुरू हो जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, सेम जिस तरह यहाँ पर हुआ। अभी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे तक हर जगह पर मौजूद है। अब आपने उसी वायर को कंजस्टेड कर लिया, इकट्ठा कर लिया, तो होगा क्या कि तमाम तर मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐड अप होना शुरू हो जाएगा। तो अगर इस चीज़ की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड सारे का सारा ऐड करंट की डायरेक्शन, मैं कहता हूँ करंट यहाँ से फ्लो कर रहा था उस तरफ, मैं यहाँ से अगर करंट ड्रॉ करूँ तो करंट यूँ कह लें कुछ कि यहाँ से करंट फ्लो किया अपवर्ड, यहाँ से करंट फ्लो करवा रहे हैं हम, यहाँ से हमने करंट इस वायर को प्रोवाइड किया, यहाँ से करंट ने जाना है अपवर्ड, यहाँ से उसने करंट ने जाना है बैकवर्ड, मतलब आपसे अवे बोर्ड के अंदर, तो मैं यहाँ पर क्रॉस लगा देता हूँ। फिर यहाँ से करंट ने आना है डाउनवर्ड, यहाँ से ऊपर की तरफ आना है तो मैं इधर लगा रहा हूँ डॉट, फिर यहाँ से अपवर्ड, इधर से हमारे से अवे जाएगा, क्रॉस लग जाएगा, नीचे डॉट, ऊपर क्रॉस लग जाएंगे हर जगह एंड सो ऑन। मतलब जहाँ पर करंट हमारे से अवे जा रहा है वहाँ पर हमने क्रॉस लगाने हैं, और जहाँ पर करंट हमारी तरफ मूव करता है वहाँ पर हम प्लेस कर देंगे डॉट। अब होगा क्या, अब होगा यूँ कि हमारा जो लेंथ है पूरी की पूरी वायर की वो आपने इकट्ठी कर दी, मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के क्लोजर आएगा, सो इट विल प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, होगा क्या कि आपने पहले वायर को रखा था बिल्कुल ओपन करके स्ट्रेट वायर, अब आपने उस वायर को कंजस्टेड कर दिया, उसको लूप्स में टर्न्स में कन्वर्ट कर दिया। टर्न्स में कन्वर्ट करने के बाद होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड एड अप हो जाएगा, पहले लूप का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, और एड अप क्यों, क्योंकि दोनों एंड्स पर देखें, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन एक जैसी है, यहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन एक जैसी है, सो इट विल बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। अगर सोलेनॉइड को आप इस तरह से डिज़ाइन करें कि इन लूप्स के दरमियान में कोई स्पेसिंग ना हो, बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच, मतलब किसी किस्म का आप कोई ऐसे वैक्यूम क्रिएट ना करें जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लीक आउट हो सके, तो इट विल बिहेव लाइक अ परमानेंट, इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। और अगर आप इसी साइज़ का एक मैग्नेट ले लें, मतलब अगर इसकी लेंथ मैं कह देता हूँ 4 सेंटीमीटर है और आप 4 सेंटीमीटर का एक और मैग्नेट ले लें, तो इन दोनों केसेस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो सेम होगी। ठीक है, अगर यहाँ से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का पोर्शन लीक आउट ना हो तो इसी साइज़ का अगर आप मैग्नेट ले लें तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इक्वल होगी। यही वजह है हम इस सोलेनॉइड के लिए दूसरा नाम जो लिखते हैं हम इसको रेफ़र करते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, अ मैग्नेट ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास होना बंद, मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा, सो इट विल बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इज द केस हाउ टू फाइंड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑफ दिस सोलेनॉइड, कि अगर हमने फाइंड करना हो कि अगर ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या ही हमने दिया है कि ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, देन इस सोलेनॉइड के पास भी उसी तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल होना चाहिए। और तो नॉर्थ और साउथ पोल डिसाइड करने के लिए एक और राइट हैंड रूल, लेकिन ये राइट हैंड रूल हम जब लिखते हैं तो हम इसको मेंशन करते हैं, राइट हैंड रूल फॉर सोलेनॉइड, राइट हैंड रूल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, दोनों इसके लिए यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स के, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी और सोलेनॉइड भी, और ये हम आपको मेंशन करते हैं। जब एग्ज़ाम में पूछते हैं तो हम यूँ नहीं पूछते कि एक्सप्लेन राइट हैंड रूल, तो वी नो इट वेरी वेल कि उसके दो पोर्शन हैं, तो हम उसको मेंशन करते हैं कि इधर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेट कंडक्टर और वी आर टॉकिंग अबाउट सोलेनॉइड। सो सोलेनॉइड के केस में क्या है, सोलेनॉइड के केस में
कर्लिंग फिंगर्स करंट की डायरेक्शन को बताएंगी। क्यों? कर्लिंग फिंगर्स करंट की डायरेक्शन को इसलिए बताएंगी क्योंकि करंट की डायरेक्शन अब स्ट्रेट नहीं है ना, वो थंब वाला काम नहीं हो सकता यहाँ पे। सो कर्लिंग फिंगर्स की मदद से हम इस सोलेनॉइड को ग्रैस्प करेंगे। किस तरह से ग्रैस्प करना है कि कर्लिंग फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में हो। अब यहाँ से करंट मेरे से अवे जा रहा है अपवर्ड साइड से, तो मैं जब इससे ग्रैस्प करूँगा तो मेरी फिंगर्स बैकवर्ड जानी चाहिए। तो जिस डायरेक्शन में थंब होगा देयर विल बी द नॉर्थ पोल एंड ऑन द इधर एंड देयर विल बी साउथ पोल। जिस डायरेक्शन में थंब होगा देयर विल बी द नॉर्थ पोल और उसके दूसरे एंड पर क्या होगा? साउथ पोल। सेम इसी तरह अगर करंट हम यहाँ से एंटर करते तो क्या होता? इस दूसरे एंड पर क्या होना था? साउथ पोल, नॉर्थ पोल यहाँ पर आ जाता। अब आपको एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पर है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा उसी डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होता है, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट चीज़, इसका मैग्नेटिक फील्ड। इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़रा थोड़ा सा हट के एज़ कम्पेयर टू द मैग्नेट, थोड़ा सा, बाकी वही सेम है, नॉर्थ से लाइन्स निकल कर किधर आएंगी? साउथ में, लेकिन इसके दरमियान में जो पोर्शन है वो सारे का सारा खाली है। तो यहाँ पर कैसे होगा? तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब आप दरमियान वाले पोर्शन में देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड वो हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड solenoid is from south to north, जबकि बाहर नॉर्थ से साउथ ही होगा, और जबकि उसके अंदर क्या सिचुएशन होगी? दैट विल बी नॉर्थ टू साउथ। अगर मैं उस चीज़ को साउथ से नॉर्थ अंदर होगा और बाहर नॉर्थ से साउथ। अगर इस चीज़ को ड्रॉ करें, यहाँ पर है नॉर्थ पोल, यहाँ पर है साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से एमिट होंगी, साउथ पे ख़त्म होंगी, और इस लाइन ने कंप्लीट भी तो होना है, यहाँ पर यूँ ड्रॉ होगा। ठीक है, तो इनसाइड डायरेक्शन उसकी क्या आएगी? द इनसाइड डायरेक्शन विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड सो ऑन। यहाँ पर भी उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड हर तरफ से एग्जिस्ट करेगा, जबकि सॉलिनॉइड के अंदर सिचुएशन क्या होगी? इट विल बी फ्रॉम साउथ